राहे जुनून की दूसरी एपिसोड काफी बोरिंग थी। पहली एपिसोड में थोड़ा मजा जरूर आया, लेकिन दूसरी एपिसोड में एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड सीरियसली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि दानिश तैमूर का ड्रामा हो और यहाँ पर दूसरी एपिसोड में हम लोग ये कमेंट्स दे रहे होंगे कि ड्रामे का मजा नहीं है। लेकिन चूंकि इस चैनल के ऊपर आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, अगर अगली एपिसोड अच्छी आएगी तो हम अच्छा कहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि अगर इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि हाँ भैया सारे ड्रामे अच्छे रहते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। क्या मसले थे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर और क्या ओवरऑल फीलिंग चलने लग रही है, आगे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ड्रामे से, आज इसी के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आपको आपके राइट साइड के ऊपर एक नीचे बटन दिख रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करें तो पीके लेक्चर्स की वेबसाइट अब आपके YouTube चैनल के ऊपर ही आ गई है। आप यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है आप जस्ट वन क्लिक पर उसको फौरन से ऑर्डर कर सकते हो। PK Luxus, we don't sell crap। अच्छा, राहे जुनून के अंदर ना सबसे पहले जो चीज़ मुझे अजीब लग रही है ना वो ये कि इस ड्रामे के अंदर जो कपल बनाए गए हैं ना वो बहुत ही फजूल हैं। पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर शबरेज़ के भाई की और साथ में उसकी बेगम की, तो ये एक बड़ा अजीब सा कपल है। वाइफ जो है वो एज्ड लग रही है और लड़का जो है वो थोड़ा कम उम्र का लग रहा है। तो एक तो ये मियाँ बीवी नहीं लग रहे, ऐसा लगता है कि ये उसकी बड़ी बहन है या फिर ऐसे में बड़ी भाभी, बीवी एटलीस्ट नहीं लगती उसकी। दूसरे नंबर पर ये जो कैरेक्टर इन लोगों ने चूज़ किया ना इसके लिए, ये अभी हाल ही में एक ड्रामा ख़त्म हुआ है मायरी, और वहाँ पर बहुत ही अजीब स्टूपिड क्रिंज किस्म का इसका कैरेक्टर था। और अब जब भी ये सामने आती है ना तो मतलब वही सीन सामने चलने लग रहा है कि शायद ये नेगेटिव रोल है। तो वो एक वाइब्स जाती हैं आपको कि यार ये क्या हमें दिखा दिया। तो कोई और एक्ट्रेस चूज होनी चाहिए थी इसकी जगह। और जो हमारा मेन कपल है शबरेज़ और ऐसे में महर का, वो भी कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। एक तो हाइट का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा विजिबल फील हो रहा है। कोमल मीर अपनी हाइट कम होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्लिम होने की वजह से, भले एज ज़्यादा हो भी तो बहुत ज़्यादा चुन्नी काकी लग रही हैं। और दूसरी तरफ दानिश तैमूर हमारे 40s को टच कर चुके हैं, तो वो अब एज का फिलर, एटलीस्ट मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि राहे जुनून ड्रामे में दानिश तैमूर का एज का फिलर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इससे पहले किसी ड्रामे में नहीं हुआ, मतलब साल पीछे चले जाओ ये काइंड ऑफ लड़का लड़का लगता था, लेकिन यहाँ पर थोड़े से बड़े लग रहे हैं। और फिर ऊपर से आपने कपल भी ऐसा बना दिया कि एक बिल्कुल ही चुन्नी काकी सी और दूसरा काफ़ी एज, तो एक मैच नहीं बन पा रहा। महर जैसी लड़कियां होती हैं जो खुद टैडी बकरी जैसी होती हैं, लेकिन लड़का 6 फुट का चाहिए। ये एक जो मैचिंग है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। अगर मैं महक की बात करूं, जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया था कैसी तेरी खुदगर्जी के अंदर प्ले किया गया था हमारी दुर्रे फिशा की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, क्योंकि दुर्रे फिशा भी हाइटेड हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कपल बन रहा था उन दोनों का, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। तो वो मज़ा एटलीस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा। फिर बड़े स्टूपिड से सीन है कि महर ये जानते हुए कि भाई तुम्हारे घर का माहौल कितना स्ट्रिक्ट है, तुम्हारा बाप किस तरह से नज़र रखे बैठा है, कैसे तुम आराम से अपने घर से निकल कर आ सकती हो बाहर शबरेज़ से मिलने आधी रात को। मतलब तुम्हें अपने घर के रूल्स का नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि कितना बड़ा इशू बन सकता है। इतने आराम से वो आ रही ऐसे बॉलीवुड मूवीज़ की तरह अपने घर से बाहर निकल कर बड़े सुकून से बिल्कुल ऐसे ओपनली खड़े होकर बात कर रहे हैं जैसे कोई टेंशन ही नहीं। सो दैट वाज अ वेरी स्टूपिड सीन। और एक और रीज़न भी हो सकती है कि ड्रामा शायद हमें दूसरी एपिसोड में थोड़ा बोर लगा, वो ये कि दानिश अभी अपने उस एक्चुअल रोल में नहीं आया जो इसका बड़ा जज्बाती जुनूनी वाला सीन होता है। शायद नेक्स्ट एपिसोड में, जैसे आप टीज़र में भी देख रहे हो कि बड़ा ज़बरदस्ती इसको कहता है कि बैठो, एकदम से बंदा डर ही जाता है कि इसको क्या होने लग रहा है। तो शादी की बात करना चाहेगा और शादी का जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो यहाँ पर उसको स्ट्रेट अवे कहेगा कि वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। और फिर जब ये वाला सिलसिला शुरू होगा कि जहाँ पर इसकी फ़ाइट्स होंगी या फिर ये अपना आप दिखाएगा सबको कि भाई मैं कितना पागल हूँ, तो हो सकता है कि ड्रामे का आगे जाकर मज़ा आए। और ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था जहाँ पर महर की बहन और उसके आगे से मंगेतर को बड़ी आग लगी हुई है कि बस किसी तरह से हमारी शादी हो जाए। ना उसकी शादी कहीं कर रहे हैं और ना हमारी बारी आ रही है। हाय 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 हाय। महर बड़ी वैलिड बात करेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि तुम अपने घर वालों को कहो कि भाई वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। और डेफिनेटली जब ये बात करेगा अपने घर वालों से किस तरह से एक लड़की है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो
उसकी माँ और उसका बाप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल भी अच्छे कपल नहीं बने, तो ये भी एक बड़ा फजूल कपल दिखाया गया है इसकी माँ का और उसके बाप का। बाप बिल्कुल ही चूज़ा लग रहा है, कोई मैच नहीं। माँ की पर्सनालिटी के साथ उसका हस्बैंड थोड़ा सा मज़ीद रोबदार होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उसका रोब वैसा बन नहीं पा रहा हमारे शबरेज़ के ऊपर। ड्रामे के स्टार्ट के अंदर जो आपको याद होगा कि बड़ा मज़ा आया था मैं नुमान एजाज की तरफ से जब उसने रोल प्ले किया था कैसी तेरी खुदगर्जी में, तो एक थ्रिल था, एक जुनून था, एक वो कंपटीशन नज़र आता था कि हाँ बाप बेटे का बन रहा है। यहाँ पर हमें उस चीज़ की भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही कि हाँ ये अगर अपने बाप के सामने स्टैंड लेता भी है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। यू नीड टू मेक अस रियलाइज़ के मतलब जैसे ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर है, जैसे अक्सर ड्रामों के अंदर देखने को मिलता है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सारे इंप्रेशंस मेरे ख्याल से करेक्ट होने चाहिए थे। अब ड्रामा एक ही चीज़ पर जाकर बेस करेगा कि जब डेफिनेटली इसकी फैमिली नहीं मानेगी और आगे जाकर ये बड़ा गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करेगा उसके अंकल से और उसके अब्बा से कि भाई ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, फिर बारिश पड़ेगी। और वही हर 2 साल के बाद जब इसका एक ड्रामा आता है, ये सीन तो मस्त है, बारिश पड़ने वाला और इसका रोने वाला, और फिर पुलिस इसको पकड़ कर ले जाएगी, ये पुलिस से छुड़वा लेगा। फिर इसका अगर कोई कंपटीशन चलेगा भी तो महर बेचारे गरीब के बाप के साथ, और उसके साथ आखिर ये क्या कर लेगा। मैंने सारी स्टोरी बहुत अच्छे से बताई थी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। उसका कुल खुलासा कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जब इसको पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, जब ये अपने आप को वहाँ से छुड़वाएगा, ये इस चीज़ को अपनी ज़िद बनाएगा, और फिर ख़ास तौर पे बाप जो है जब ये सोचेगा कि भाई मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो वो अपनी बहन को अपनी बच्चियों में देखता है, और यही चीज़ है कि वो घर में इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ है। एक बेटी जिसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो रखी है, तो भाई इट डजंट मैटर कि पहले बड़ी की हो रही है या छोटी की हो रही है, जिसकी जब होनी चाहिए उसकी कर देनी चाहिए, ये मेरा अपना भी मानना है। तो अगर छोटी बेटी का अच्छा रिश्ता तय हुआ था तो उसको कर देनी चाहिए थी। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि छोटी की भी शादी चूँकि रुकी हुई है और बड़ी कुछ कारनामे करने लग रही है, तो ये बंदा जल्दबाजी में उसकी कहीं शादी करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से असल इस ड्रामे का मसाला स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपको फिर दिखाया जाएगा कि जो हमारा शबरेज़ है वो इसको किडनैप कर लेगा, एक स्पेसिफिक जगह पर लेकर जाकर ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करेगा, बंदूक अपनी कनपटी पे रख के ये भी कहेगा कि वो ख़ुद को जान से मार लेगा। एग्जैक्टली इश्क है ड्रामे की तरह, लेकिन ये लड़की नहीं मानने वाली, क्योंकि इसके लिए इसकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे पहले है। इसके आगे तो इसकी ज़िद के आगे हार के जब वो घर आएगा वापस इसको लेकर, तो बाप ये समझेगा कि जो बस मेरी बहन के साथ हुआ था वो बस अब इसके साथ भी हो गया है। इससे पहले कि मैं इसको अपने घर में रखूँ, इसको आज की रात ही मैंने रुखसत करना है। और फिर उसी रात दिखाया जाएगा कि इनकी शादी होगी, लेकिन उस पॉइंट से फिर हमारी जो कोमल मीर एज महर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करेगी। ये ज़बरदस्ती उसको अपने घर में भी लेकर आएगा, बाप को कहेगा कि भाई अगर आपने मुझे निकालना है तो निकाल दो, मैंने तो इसके साथ ही रहना, तो वो भी फैमिली मजबूर होगी। ये वो सारे सीन्स हैं जो आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाए जाएंगे। और जहाँ तक मदर की आगे से दोस्त की बेटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शरारतें करेगी, बहुत सारी चालें चलेगी, चूँकि वो बाय हुक एंड क्रुक शादी करना चाहती है हमारे शबरेज़ के साथ। तो इस तरह करके ये स्टोरी बन रही है, लेकिन जान इसके अंदर कितनी है ये हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे। हम देखेंगे कि भैया यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर बनेगा और इसके चलते जो दानिश अच्छी एक्टिंग करेंगे और कैसे कपल बैठेगा उसका कोमल मीर के साथ, अब इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करने लग रहा है ये ड्रामा। लेटेस्ट एपिसोड का मेरा क्या फीडबैक था मैंने आपको बता दिया। आने वाली एपिसोड्स में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के क्या है ख्यालात मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो भैया जल्दी से जाएं, यहाँ पर साल में आती है सिर्फ एक दफ़ा, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ 10 ऐसे ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए। तो वो कौन से हैं ड्रामे जानने के लिए ऊपर लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।